कल अपन ने पढ़ा था हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब होता है विकलांगता। अब विकलांगता कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, फिजिकल और मेंटल, ठीक है ना। ये दोनों टाइप अपन ने पढ़ लिए थे। अब बात आती है कि जब विकलांगता हो जाती है तो उसके बाद में क्या करें, ठीक है ना। तो विकलांगता हो जाती है तो उसकी विकलांगता अगर बीमारी की वजह से होती है तो उसका उपचार करते हैं, यानी मेंटल इलनेस होती है, फिर फिजिकल इलनेस होती है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जब फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, शारीरिक विकलांगता हो जाती है ईसाई तौर पर, या फिर मेंटल रिटार्डेशन होता है, ठीक है ना, तो उस समय क्या करें? तो उस समय है जो रिहैबिलिटेशन किया जाता है, ठीक है ना। रिहैबिलिटेशन है जो उस समय किया जाता है। रिहैबिलिटेशन का हिंदी अर्थ है पुनर्वास, ठीक है ना। पुनर्वास, पुनर्वास का मतलब है जो अगर व्यक्ति अपनी विकलांगता के कारण अपनी क्षमताएं खो देता है तो उस व्यक्ति की क्षमताओं को अपने उसके उच्चतम स्तर तक ले जाना, उसको अपन है जो रिहैबिलिटेशन कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति की क्षमताओं को, किसी भी व्यक्ति की कैपेसिटी को उसके उच्चतम लेवल तक ले जाना। और वो भी ले जाना कैसे? ट्रेनिंग के द्वारा, शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा। एजुकेशन दे दो या फिर ट्रेनिंग दे दो, यानी शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा उस व्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ा देना, उसको अपन है जो रिहैबिलिटेशन कहते हैं, ठीक है ना। रिहैबिलिटेशन के वापस डेफिनेशन बताता हूँ कि किसी व्यक्ति की विकलांगता को, ठीक है, या फिर मान लो किसी व्यक्ति की क्षमता को टीचिंग और शिक्षण और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और एजुकेशन के द्वारा अपने उच्चतम लेवल तक ले जाना, उसको अपन कहते हैं रिहैबिलिटेशन, ठीक है ना। तो रिहैबिलिटेशन के अंदर क्या किया जाता है? रिहैबिलिटेशन की सीधी सी डेफिनेशन तो ये हो गई, किसी व्यक्ति की क्षमता को ट्रेनिंग और एजुकेशन के द्वारा उसके उच्चतम लेवल तक ले जाना, उसको अपन है जो रिहैबिलिटेशन कहते हैं। यानी इसके अंदर क्या किया जाता है? किसी भी व्यक्ति की विकलांगता को कम करने के लिए या फिर उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? सोशली, सामाजिक रूप से, ऑक्यूपेशनल यानी व्यावसायिक रूप से, एजुकेशनल यानी शैक्षणिक रूप से, साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक रूप से उस व्यक्ति को क्या किया जाता है? एक्टिव किया जाता है और सोशल यूजफुल किया जाता है। यानी कोई व्यक्ति जैसे मान लो कोई विकलांग व्यक्ति है जो चल नहीं सकता, उदाहरण के लिए, अब उसका रिहैबिलिटेशन कैसे करेंगे कि उसके वो चल नहीं सकता, ठीक बात है, वो चलने फिरने का काम नहीं कर सकता, लेकिन उसकी योग्यता क्या है? उसकी मान लो कुछ एबिलिटी है, जैसे मान लो वो मेंटली बहुत होशियार है, ठीक है, तो उसकी योग्यता को उच्चतम लेवल तक कैसे ले जाएंगे? या फिर मान लो वो चल नहीं सकता तो उसको अधिकतम उसको वो अपने आप का मूवमेंट कर सके, अपने आप को चला सके, तो उसको कैसे करेंगे? जैसे मान लो कोई वैसे चल नहीं सकता, उसको बैसाखी दे दी, ऐसे ही चल नहीं सकता तो 3 व्हीलर उसको साइकिल दे दी, तो ये क्या हो गया? उसका रिहैबिलिटेशन हो गया। वो वैसे तो चल नहीं सकता लेकिन इन उपायों के द्वारा वो चल सकता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर रिहैबिलिटेशन के अंदर क्या किया जाता है कि व्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है जो सोशली, ऑक्यूपेशनली, एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल उसको सपोर्ट दे करके उसको एक्टिवली, उसको क्रियात्मक रूप से और सोशली यूजफुल बनाया जाता है, यानी सामाजिक उपयोगी बनाया जाता है, ताकि वो व्यक्ति है जो अपनी विकलांगता के कारण है जो समाज से अलग नहीं हो, ठीक है ना। तो ये है जो प्रक्रिया जो रिहैबिलिटेशन के अंदर की जाती है, ठीक है ना। रिहैबिलिटेशन की डेफिनेशन हो गई। और रिहैबिलिटेशन के अंदर क्या प्रक्रिया की जाती है? प्रक्रिया की जाती है उस व्यक्ति को सोशली, ऑक्यूपेशनली, एजुकेशनली और साइकोलॉजिकल जो एक्टिव किया जाता है और उसको सोशल यूजफुल बनाया जाता है। ये प्रक्रिया जो रिहैबिलिटेशन के अंदर की जाती है। अब दूसरा पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिहैबिलिटेशन है। अपन रिहैबिलिटेशन क्यों करते हैं? तो रिहैबिलिटेशन अपन इसलिए करते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति विकलांग है तो विकलांगता की वजह से वो अपने से समाज से दूर नहीं हो जाए, ठीक है ना। अब कोई विकलांग तो उसको कोई पूछता ही नहीं, तो वो सोसाइटी से दूर हो गया, समाज से दूर हो गया। और समाज से दूर हो जाता है तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि समाज से दूर हुआ व्यक्ति या मान लो तिरस्कृत किया हुआ व्यक्ति क्या होता है? फिर अपराधों में लिप्त हो जाता है। जैसे मान लो कभी कोई पूछता नहीं है, फिर उस मान लो किसी आदमी को कहें जाकर चोरी करनी है, फिर मान लो किसी को मारना है या किसी को जहर देना है तो वो दे सकता है, क्योंकि वो तिरस्कृत किया होता है, यानी समाज से दूरी भी नहीं होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर कुंठा उत्पन्न होती है और कुंठा की वजह से वो है जो अपराध में शामिल हो सकता है, ठीक है ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? समाज से दूरी बनाने से रोकना। दूसरा क्या है? जो विकलांगता की वजह से जो माहौल होता है, जैसे आपराधिक माहौल होता है तनाव की वजह से, या फिर मान लो रिहैबिलिटेशन विकलांगता की वजह से व्यक्ति तनाव में आकर के अपराध में लिप्त हो जाता है, तो उन अपराधों को है जो कम करना, ये है जो रिहैबिलिटेशन का उद्देश्य है। और एक उद्देश्य और है, हाँ, व्यक्ति को
अपनी विकलांगता की उपस्थिति में वो अपने आप को कैसे एडजस्ट कर सकता है, विकलांग होते हुए भी अपने आप को कैसे एडजस्ट कर सकता है, कैसे अपने आप को समायोजित कर सकता है। तो समायोजन की है जो क्षमता उसके अंदर पैदा करना, ठीक है ना। जैसे मान लो विकलांग व्यक्ति है लेकिन फिर वो समाज के अंदर खुद की रेपुटेशन कैसे बना सकता है, ठीक है, कैसे खुद को समाज के अंदर खड़ा कर सकता है या स्थिर रख सकता है। तो उस ऐसी कैपेसिटी है जो पैदा करना रिहैबिलिटेशन का उद्देश्य है, ठीक है ना। पहला उद्देश्य क्या है, सामाजिक दूरी बनाने से रोकना, दूसरा अपराध में लिप्त होने से रोकना, तीसरा क्या है, विकलांगता की उपस्थिति में खुद को समायोजित करने की क्षमता विकसित करना। ये है जो रिहैबिलिटेशन के उद्देश्य हैं, ठीक है ना। रिहैबिलिटेशन की डेफिनेशन हो गई, रिहैबिलिटेशन के अंदर क्या क्या प्रक्रिया की जाती है ये हो गई, और रिहैबिलिटेशन के उद्देश्य हो गए, ठीक है। अब आता है एरियाज ऑफ रिहैबिलिटेशन, किन किन क्षेत्रों में अपन रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति का किन किन क्षेत्रों में अपन है जो रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, कौन कौन से एरियाज हैं। तो सबसे पहला एरिया है फंक्शनल रिहैबिलिटेशन। अपन व्यक्ति का जो क्रियात्मक एरिया होता है, यानी फंक्शन करने का, चलने का, फिरने का, उठने का, बोलने का, सुनने का, ये क्या होता है, फंक्शनल एरिया होता है जिससे व्यक्ति काम करता है। तो फंक्शनल एरिया का रिहैबिलिटेशन करना। अगर कोई व्यक्ति चल नहीं सकता तो उसको बैसाखी देना, कोई सुन नहीं सकता तो उसको कान में सुनने की मशीन देना, कोई व्यक्ति देख नहीं सकता तो उसको चश्मा लगाने के लिए देना, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं कोई अगर व्यक्ति बोल नहीं सकता तो उसको स्पीच थेरेपी देना। तो ये सब क्या रिहैबिलिटेशन है। ये कैसा रिहैबिलिटेशन है, फंक्शनल रिहैबिलिटेशन है, यानी व्यक्ति के जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन का रिहैबिलिटेशन करना फंक्शनल रिहैबिलिटेशन कहलाता है। तो फंक्शनल रिहैबिलिटेशन के अंदर व्यक्ति को बैसाखी देना, सुनने की मशीन देना, आंखों के लिए चश्मा देना, ये सब कहाँ होता है, फंक्शनल रिहैबिलिटेशन के अंदर होता है। तो पहला एरिया कौन सा हो गया, फंक्शनल रिहैबिलिटेशन। दूसरा एरिया है वोकेशनल और ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन। अगर व्यक्ति अपनी विकलांगता की वजह से उसका ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन करना, यानी कोई व्यक्ति विकलांग इसलिए काम नहीं कर सकता, बोलता सुनता वगैरह सब कुछ ठीक है, फंक्शनल एकदम ठीक है, लेकिन उसका ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन करना है, उसके पास व्यावसायिक विकलांगता है, वो कोई व्यवसाय नहीं कर सकता, तो कोई ना कोई ट्रेनिंग दे करके उसको एक व्यवसाय अपन दिला सकते हैं। यानी कई लोग ऐसे भी होते हैं, मान लो फिजिकली ठीक होते हैं, मेंटली भी ठीक होता है, लेकिन उसके पास व्यवसाय करने की योग्यता नहीं होती, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो सामाजिक दूरी बनाए रहते हैं। जैसे मान लो कोई निकम्मा आदमी जिसको कहते हैं, कुछ नहीं करता, बैठा रहता है, तो उनको क्या करते हैं, ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन दिया जाता है। उनको कोई न कोई ऐसा धंधा बताया जाता है, उसको कोई न कोई ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी वजह से वो अपनी आजीविका चला सकता है। तो उसको अपन बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन, ठीक है। तो वो दूसरा एरिया कौन सा हो गया, ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन हो गया, ठीक है। फिर तीसरा है सोशल रिहैबिलिटेशन। सोशल रिहैबिलिटेशन मतलब कोई छोटा बच्चा है, बचपन से ही मान लो गलत माहौल में रहा, या फिर मान लो सोशली उस डिस्टेंस रहा, सोशल से, समाज से दूर रहा, और वो मान लो अपराध में लिप्त हो गया। अब उसको वापस, उसको अपराध से वापस बाहर निकालना है, अपराध से वापस उसको सामान्य ज़िंदगी में लाना है। तो फिर उसका क्या करते हैं, सोशल रिहैबिलिटेशन करते हैं। समाज में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे समाज में व्यवहार करना है, तो वो सब बातें उसको सिखाई जाती है। तो इस प्रकार के एरिया को अपन कहते हैं सोशल रिहैबिलिटेशन, इसको अपन कहते हैं सोशल रिहैबिलिटेशन, ठीक है। लास्ट है साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन। साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन यानी व्यक्ति अपनी विकलांगता की वजह से डिप्रेस नहीं हो, विकलांगता की वजह से कहीं विमुख नहीं हो, आपराधिक प्रकरणों में शामिल नहीं हो, इसलिए क्या किया जाता है, साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन किया जाता है। उसका मनोवैज्ञानिक रूप से उसको संबल दिया जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ठीक है ना। तो रिहैबिलिटेशन में 3 पॉइंट है। पहला, रिहैबिलिटेशन की डेफिनेशन। दूसरा, रिहैबिलिटेशन के अंदर क्या किया जाता है, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव है, और एरियाज, रिहैबिलिटेशन के कौन कौन से एरिया हैं। तो रिहैबिलिटेशन के 4 एरिया हैं, ठीक है ना। तो ये रिहैबिलिटेशन पॉइंट अपना खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो भी होगा अपन देखेंगे परसों, ठीक है ना। थैंक यू।